सनोज सर, सनोज जी को बुलाइए, वो देखेंगे क्या। सनोज जी आइए, आइए। वीडियो बंद हो गया फिर चालू, अपने बंद हो जा रहा है, क्या हुआ? हाँ बंद हुआ है, देखिए ना। हो सकता है कौन आएगा तो नेट तभी कनेक्ट नहीं है ना। ठीक है, हाँ तो हम बोल रहे थे जो कि काकीनाडा जो कि बंगाल में है, इसकी अध्यक्षता किन्होंने की? मोहम्मद अली मौलाना। और दिल्ली विशेष अधिवेशन जो हुआ उसका अबुल कलाम आज़ाद। और ये सबसे कम उम्र के अध्यक्ष हुए। हाँ हाँ, और ध्यान रखिएगा इनके बारे में एक बात और भी है। सबसे अधिक दिनों तक यानी 1940 से 45 अध्यक्ष रहे। सबसे अधिक दिन तक अध्यक्ष रहा था ये कांग्रेस अध्यक्ष जो बना, जो भी बना है, सबसे ज़्यादा दिन तक अध्यक्ष यही रहा। और अल हिलाल नाम करके एक समाचार पत्र भी इन्होंने निकाला था। अल हिलाल नामक समाचार पत्र। ये आंसर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। क्या चीज़? देखिए, ये याद हो नहीं हो, लेकिन कुछ चीज़ याद रखना है। अध्यक्ष और क्या हुआ था ये बहुत, जैसे आपको पूछेगा कि कांग्रेस का सबसे कम उम्र का अध्यक्ष कौन था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अल हिलाल नामक पत्रिका किसने प्रकाशित किया था? ठीक है, उसके बाद कांग्रेस के किस अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया गया था? समझ रहे हैं बात को? इस तरह से प्रश्न आता है, और ये बहुत शॉर्ट में आपको हम चल रहे हैं। सेंटेंस में अगर लिखाएंगे तो आप जान लीजिए कि एक एक पॉइंट कितना लंबा जाएगा। अब निकाल लेते हैं हम, तो क्या करेंगे? आप ही लोग के लिए तो मेहनत कर रहे हैं, तो क्या करें। आप किन्हीं का भी ऑनलाइन क्लास देख लीजिए राष्ट्रीय आंदोलन का, आपको ये नहीं मिलेगा। हम बहुत का देखे हैं ऑनलाइन क्लास भी। हाँ, क्या चीज़ का? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये अधिवेशन संख्या है। कितना अधिवेशन हुआ, किस वर्ष हुआ, कहाँ हुआ, अध्यक्ष कौन है, और उसमें क्या हुआ था, मेन बात। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन काफ़ी उभर के आता है। जब हम लोग इसका क्वेश्चन बनाएंगे तब समझ में आएगा कितना क्वेश्चन आएगा इससे। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कल जो बताए थे, कल में और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कल वाला में इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कल वाला था, लेकिन इसमें अभी और भी आएगा। अभी ख़त्म नहीं हुआ है ना, चूँकि 39 पे अभी हैं, बीच में कुछ छटेगा हटेगा, लेकिन कुछ तो आएगा। लेकिन आप जान लीजिए कि आज एनी हाउ चाहे जो हो जाए, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जितना अधिवेशन है साफ कर देना है। ठीक है ना, चाहे जय बच जाए, उसके लिए आप लोग परेशान मत होइएगा।
ठीक ना। तो हम लोग समझ लें, एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं हम कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 35वां अधिवेशन 1919 ईस्वी में, और इसी 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, जिसके मेन विलेन थे जनरल डायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड आएगा हमारा अगला चैप्टर में, आगे इसी में आएगा, तब उसमें हम डिटेल बताएंगे कि जलियांवाला बाग में कितने लोग मारे गए थे, आधिकारिक रूप से कितने मारे गए थे, लोगों का क्या कहना था, समझ रहे ना, वो सारा कुछ हम लोग देखेंगे। दूसरा, खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया गया। इसमें मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में कहा गया कि खिलाफत आंदोलन जो हमारे देश में चलाया जा रहा है, हम उसका समर्थन करते हैं, वह आंदोलन होना चाहिए। खिलाफत आंदोलन पर भी हम बात करेंगे। उसके बाद 1920 में 36वां अधिवेशन है, जो कि 2 हुआ था, एक नागपुर अस्थायी था और विशेष अधिवेशन किसी कारणवश बुलाया जाता है, तो वो कलकत्ता में हुआ था। और उसके लाला लाजपत राय गरम दल के जो नेता थे, है ना, जान रहे गरम दल के नेता थे ये, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, ये गरम दल के महानेता थे तीनों, समझ गए ना। और वैसे भी आपको हम बताएं कि दूसरा ही अधिवेशन में लाला लाजपत राय शामिल हुए थे और हिंदी में इन्होंने भाषण दिया था, कल हम बताए थे, ठीक है। उसके बाद 37वां अधिवेशन 1921 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था और हकीम अजमल खान कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे। और कार्यकारी अध्यक्ष बनने का एक ही रीज़न था कि चित्तरंजन दास को जेल हो गया था। चूँकि अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, उनको जेल हो गया था, जिस वजह से इनको अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। और जब ये जेल चले गए तो इनका जो भी कथन था, जो कहना था, उनके भाषण को सरोजनी नायडू ने पढ़कर सुनाया। उसके बाद 22 में फिर चित्तरंजन दास जेल से जब बाहर आए तो वो इनके अध्यक्ष बने और उसी में ये घोषणा हुआ स्वराज पार्टी के गठन का। हालांकि गठन होते होते 1923 चला गया, लेकिन घोषणा वहीं पे हो गया, ठीक है। उसके बाद 1923 में 39वां अधिवेशन है, जो कि काकीनाडा बंगाल और दिल्ली में चूंकि विशेष अधिवेशन था, और विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने की थी, अबुल कलाम आज़ाद, जो कि सबसे कम उम्र के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और दूसरा, अल हिलाल नाम करके एक समाचार पत्र निकालते थे। और उससे भी बड़ी बात कि कांग्रेस के अब तक के इतिहास में सबसे अधिक दिनों तक अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा है, यानी कि अधिवेशन का अध्यक्ष रहा है, तो वो थे अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब आइए नेक्स्ट, कितना नंबर था अभी? अभी जो है लगभग 45 तक कंटिन्यू चलेगा, उसके बाद 1-2 को छूटेगा बीच में। टोटल अधिवेशन कितना हम बताए थे? टोटल अधिवेशन वैसे 63 था, जिसमें कि 4 ठो हुआ, 4 तो 6 ठो नहीं हुआ था। 4, 5, 6, 7 अधिवेशन नहीं हुआ था, ठीक है। अब आइए हम लोग आते हैं 1900 अधिवेशन टोटल 45 है, 45 तक जाना है। नहीं, अधिवेशन टोटल 45 नहीं है, टोटल है तो 63 में 7 अधिवेशन नहीं हुआ था, और बहुत अधिवेशन को हम छोड़ भी दिए हैं। 1945 तक जाना है। अधिवेशन में 47 तक 47 तक जाना है। आइए देखें आगे क्या अब हो जाएगा। 40वां 1924 कितना ईस्वी है? 1924। ये हुआ कहाँ था? बेलगांव। और आपको बहुत ही ये लगेगा कि इसमें इसकी अध्यक्षता किन्होंने की थी? महात्मा गांधी। ठीक है। अब महात्मा गांधी की जहाँ तक बात है
महात्मा गांधी इनकी अध्यक्षता की थी, किए थे। एकमात्र अधिवेशन, एक मात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। ठीक है। और इसी अधिवेशन में एक और घटना हुआ कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हो गए, दोनों का रास्ता बदल गया, यहाँ पे अलग अलग हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं 41वां 1925 का। इकतालीसवां हो गया 1925। इसकी अध्यक्षता किन्होंने की थी? सरोजनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता की है। और आपको ताज्जुब होगा कि सरोजनी नायडू का भी एक रिकॉर्ड है कि भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा आप लोगों को। हाँ, भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो तब तो दूगो हो गया। कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है इसमें। 19 नवंबर 1917 को इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था, मालूम है। और 1917 का अधिवेशन में ही पहला महिला अध्यक्ष बनी थी, एनी बेसेंट। यही ना? आप पॉइंट को गौर से नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब उसमें हम लिखाए हैं पहली महिला अध्यक्ष, और इसमें लिखा है भारत की पहली महिला अध्यक्ष। ये भी तो भारत की। जी नहीं, वो भारत की होती तभी पहला होती, वो विदेशी थी ना जी। इसलिए महिला पहला अध्यक्ष एनी बेसेंट, लेकिन भारतीय पहला महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। क्लियर हुआ सर? हाँ, विदेशी भी कह सकते हैं, लेकिन पहला महिला कहिए उसको, वो ज़्यादा सुटेबल है। समझ रहे हैं ना हम लोग? और कोई दिक्कत है इसमें? एक चीज़ और इसमें हुआ था, एक चीज़ और हुआ था इसमें। हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग, समझ रहे हैं? हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग, उसमें घोषणा किया गया होगा, हो सकता है। नहीं, ऐसा तो नहीं लिखा है किसी में। देखिए, दिखाइए अगर किसी में है तो। है, ये जो हुआ था गुवाहाटी में हुआ था, श्रीनिवास अयंगर। श्रीनिवास अयंगर इसके क्या थे? अध्यक्ष हुए।
इसमें जो सबसे बड़ी बात हुई, कांग्रेस नेताओं को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य किया गया। ठीक है, खादी का वस्त्र पहनना अनिवार्य किया गया। किसको? कांग्रेस नेताओं को। नेताओं को नहीं दीजिए, के लिए दे दीजिए। तैतालीसवां 1927 मद्रास एम.ए. अंसारी। इसमें क्या सबसे बड़ी बात हुई? नेहरू जी के आग्रह पर स्वतंत्रता प्रस्ताव लाया गया। आग्रह पर स्वतंत्र प्रस्ताव लाया भी गया और पास भी किया गया। मतलब चवालीसवां कहाँ हुआ था? 1928 कलकत्ता। 1928 में हुआ, ये भी कलकत्ता में हुआ। मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष हुए। और इसमें जो है एक नई चीज हुई क्या? अखिल भारतीय कांग्रेस, अखिल भारतीय युवा कांग्रेस, अखिल भारतीय युवा कांग्रेस नामक एक नई संस्था बनी। फिर जब 45वां में आइएगा आप, 45वां जो है 1929 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू खुद किए थे। ये लाहौर में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता किए थे। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव
पारित कर दिया गया। उसके बाद जो 46वां होना चाहिए था 1930 में, यह हुआ ही नहीं। 1930 में जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। लेकिन इसमें एक जो याद रखने वाली बात है, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया। सम्मेलन नहीं हुआ था उसमें, अधिवेशन नहीं हुआ था, सॉरी। छियालीसवां नहीं हुआ। उसके बाद 47वां दे दीजिए। 47वां 1931। मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू का संबंध है? संबंध पापा पिता का नाम है। क्या संबंध होगा, आप तो जानते होंगे इसमें। काहे नहीं जानते हैं, जानना चाहिए। चलिए 1931 में सरदार सॉरी वल्लभ भाई पटेल इसमें क्या हुआ, गांधी इरविन समझौता पर सहमति हुई। इसके अलावे इसमें और भी एक चीज हुआ है। मूल अधिकारों एवं आर्थिक नीति का प्रस्ताव लाया गया। अब बहुत ज़्यादा नहीं है, कम ही है। अब ज़्यादातर नहीं है, हुआ है अब। हो गया। इसको फिर से हम लोग समझ लें एक बार। ये 40वां अधिवेशन 1924 में बेलगांव में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता किया, यानी टोटल जितना लगभग 63 अधिवेशन था, सिर्फ एक में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता किया था। और कांग्रेस मुस्लिम लीग इसी अधिवेशन में अलग अलग हो गए, दोनों का रास्ता अलग अलग हो गया। और आपको पता होगा कि बाद में जब देश आज़ाद हुई तो इसी दोनों का योगदान था जो अलग अलग देश लिया। मुस्लिम लीग की क्या लिया, पाकिस्तान, और हिंदुस्तान कौन लिया, कांग्रेस के इसे, समझ रहे हैं ना। उसके बाद सरोजनी नायडू की अध्यक्षता में 1925 का जो 41वां अधिवेशन था वो हुआ।
और सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग इसमें शुरू हुआ, यानी हिंदी को माना गया कि नेशनल लैंग्वेज होगा। उसी तरह से 26 में 42वां अधिवेशन गुवाहाटी, श्रीनिवास अयंगर अध्यक्ष। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य किया गया सब नेता के लिए। उसके बाद 27 में एम ए अंसारी, नेहरू जी के आग्रह पर स्वतंत्रता प्रस्ताव लाया गया। फिर 1928 में कलकत्ता मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष हुए। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस नामक एक नई संस्था बनी, ठीक है। उसी तरह से 29 में, जो कि 45वां था, लाहौर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ। 30 का हुआ नहीं, लेकिन उस वर्ष 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया, ठीक है। फिर 47वां जो 31 में सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसमें क्या हुआ, गांधी इरविन समझौते पर सहमति बनी और मूल अधिकार और आर्थिक नीति का प्रस्ताव लाया गया। ये सारी बातें इसमें थी। 47 तो हुआ, हटावे। हो गया, लिख लिए, आप लिखे। चलिए, क्या तक आए हम लोग? 47, 48, 49 हमको नहीं देखना है, 50वां में आ जाइए। पचासवां कितना ईस्वी में आएगा? अभी 31 तक नहीं देखे थे, 32, 33 नहीं देखेंगे, 34 देखेंगे, है ना। 1934 का अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की। और अरे वो नहीं लिखे हैं, अभी बोले थे, लेकिन 34 बोले थे, कहाँ हुआ था? चलिए ठीक है, बम्बई में हुआ था। एक मिनट लिख देते हैं, बम्बई, राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष हुए। और इसमें जो बहुत बड़ी बात हुई, सबसे पहले तो ये हो गया, इसमें सबसे बड़ी बात, इसमें स्वर्ण जयंती, स्वर्ण जयंती किसका? कांग्रेस का स्वर्ण जयंती मनाया गया, यानी गोल्डन जुबली। नहीं, स्वर्ण जयंती इसमें मनाया गया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग की स्थापना और अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना। और इसके अध्यक्ष ये दोनों के कौन थे? अध्यक्ष इसके कौन थे? महात्मा गांधी। गोल्डन जुबली हो गया।
लिख लिए? तिरपन कितना आ जाएगा? 37। 53वां हो गया 37 में। फैजपुर बंगाल, फैजपुर बंगाल में यह अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया। और सबसे बड़ी बात, पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में हुआ था। पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में हुआ था। ये फैजपुर एक गांव ही है, ग्रामीण स्तर पर पहली बार इसका ही हुआ था। उसके बाद 54वां में आ जाइए। 54वां से बहुत क्वेश्चन आता है बराबर। हरिपुरा में हुआ था ये। और इसके अध्यक्ष जो बने थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस बने थे। और इसका जो है, इसमें रोमन लिपि, कहाँ? फैजपुर, फो है, लिख लीजिए। रोमन लिपि लागू करने की वकालत बोस ने की थी। ठीक है। कांग्रेस अधिवेशन का सबसे विवादित 54वां था, त्रिपुरी में हुआ था। अच्छा, एक ध्यान रखिएगा, हरिपुरा जो है गुजरात में है। हैं? सॉरी, ये हरिपुरा गुजरात है, ध्यान रखिएगा। हाँ, 1939 का त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है। त्रिपुरी मध्य प्रदेश। ठीक है। अब इसमें देखिए बहुत ही बड़ी बात है। इसका भी अध्यक्षता कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस। पहले लिखिए, तब हम इस पर बात करेंगे। बस लास्ट चल रहा है, एक दो ठो और होगा बस। एक्चुअली ये इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इधर वाला है, समझ रहे हैं ना? वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। और ये अध्यक्षता जो है, जैसे सुभाष चंद्र बोस का हुआ, गांधी जी का हुआ, ये लोग का पूछा जाता है बहुत। जिस अधिवेशन में कुछ खास नहीं हुआ उसको हम चर्चा ही नहीं किए। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या था कि सबसे ज़्यादा विवाद इसी में हुआ। क्यों? कि सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी में पटड़ी
नहीं बैठता था। वो नरम दल के थे, गरम दल के नहीं। उससे कोई मतलब नहीं है, गरम दल के नहीं थे, गरम दल के थे ही नहीं। लाल लाल पानी। हाँ, गरम दल के ये नहीं थे, ये जनरल केस में ही थे। इसका सबसे बड़ा बात क्या था कि सुभाष चंद्र बोस इससे पहले कार्यकाल में भी अध्यक्ष थे। दूसरे कार्यकाल में क्या हुआ कि महात्मा गांधी अपने से खड़ा नहीं हुए, अपना उम्मीदवार उन्होंने दिया, पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, पट्टाभी वो हम लिखा देंगे, सीतारमैया वो कैंडिडेट था उसका। अब सुभाष चंद्र बोस चूंकि पिछला थे तो वो तो उसमें थे ही, तो जब चुनाव हुआ तो सुभाष चंद्र बोस जीत गए। यानी गांधी जी के सपोर्टर उम्मीदवार, गांधी जी समर्थित उम्मीदवार को इन्होंने हरा दिया। तो गांधी जी को इससे काफ़ी तकलीफ हुई। उनकी तकलीफ को देख करके काफ़ी वाद विवाद हुआ और लास्टली सुभाष चंद्र बोस क्या किए कि अपने पद से इस्तीफा दे करके फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक संस्था का गठन किया और वहाँ से इस्तीफा दे करके उस अधिवेशन से वॉकआउट कर लिए। और उसके जगह पर तब अध्यक्ष किनको बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, तो यह है ना विवादित, पट्टाभी सीतारमैया गांधी समर्थित थे। इसको लिख लीजिएगा, लिखिए। पट्टाभी सीतारमैया और इसी में वोटिंग हुआ सबसे ज़्यादा। ये हो गया एक चीज़। दूसरा, बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए। उन्नीस सौ 41 से 45 तक अधिवेशन नहीं हुआ। ठीक है, इस स्थिति में अबुल कलाम आज़ाद जो कि 1940 के अधिवेशन के अध्यक्ष थे, ही अध्यक्ष रहे। समझे इसको बात? ये चूंकि अबुल कलाम आज़ाद 1940 में जो कि रामगढ़ में हुआ था, ये 1940 जो काम हुआ था रामगढ़ में, इसके अध्यक्ष थे कौन? अबुल कलाम आज़ाद। तो चूंकि 41 से 45 तक हुआ ही नहीं, तो उसके अध्यक्ष भी तो यही ना रह गए।
और इस बीच 1944 ईस्वी में, चूंकि जब नहीं हुआ अधिवेशन उस बीच में कह रहे हैं, 6 जुलाई 1944 रंगून से सुभाष चंद्र बोस रेडियो प्रसारण में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे। यानी महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का नाम किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। समझ गए बात को? तो अभी हम लिखा देंगे, इसको पहले उतार लीजिए फटाक से। लिखे। इतना बढ़िया बढ़िया चैप्टर जो छोड़ देगा वो क्या पढ़ेगा हिस्ट्री या क्या पढ़ेगा जीके जीएस? क्या अभिषेक जी लग रहा है कि चैप्टर है दमदार? अभिषेक जी, इसमें इतना बात आ रहा है और इतना बात आने का रीजन है क्योंकि आपको राष्ट्रीय आंदोलन से ही तो 10 प्रश्न है। हाँ, 1940 में वही था। अभी 39 तक नाम लिखे हैं। ये रामगढ़ में हुआ था। 23 तो पहले शुरू वाला हो गया, वो तो उधर वाला छोड़ दीजिए ना, इधर आइए फिर ना। वो तो एक बार बने थे ना, तो एक बार तो बहुत बनना था, लेकिन यहाँ 1940 में भी वही अध्यक्ष बने थे। तो चूंकि 40 में अध्यक्ष बने और 41 से 45 तक अध्यक्ष बना ही नहीं कोई, यानी वो अधिवेशन नहीं हुआ, तो उसी को ना अध्यक्ष माना जाएगा। इसीलिए सबसे लंबा दिन तक अध्यक्ष पद पर कौन रहा? अबुल कलाम आजाद। समझ रहे हैं? पहले भी तो लिखा है लंबा समय तक। हाँ, तो यही चीज़ पहले लिखा दिए हैं आपको उसके पॉइंट में, 23 वाला में ही, जिसमें सबसे कम उम्र का था वो, है ना? हाँ, है ना? 1923 वाला में नहीं है? दूगो हुआ था अधिवेशन, काकीनाडा और दिल्ली। इसमें आपको क्वेश्चन आता है, अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग के संस्थापक कौन थे, यानी अध्यक्ष कौन थे? वो तो कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं हुए। ठीक है, इसको एक बार रिपीट कर देते हैं। 50वां गोल्डन जुबली उसका जो अधिवेशन हुआ था वो बम्बई में हुआ था और राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष थे। उसमें ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन भी हुआ, अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग की स्थापना हुई, चरखा संघ उसका भी स्थापना हुआ था और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? गांधी जी ने। फिर 53वां जो है 1937 में फैजपुर बंगाल, जो कि फैजपुर एक बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव था और उस गांव में पहली बार कांग्रेस ने अपना अधिवेशन करना सही माना और वहाँ पे अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उसके बाद 38 और 39 ये दोनों ही जो अधिवेशन हुआ, दोनों में सुभाष चंद्र बोस ही अध्यक्ष रहे थे। पहला में रोमन लिपि को लागू करने की वकालत किए थे उन्होंने, और दूसरा में तो उनको गांधी जी से अनबन हो गया था, जिसके कारण उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि उसमें पट्टाभी सीतारमैया को उन्होंने हरा दिया था। उसके बाद इसी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी उसी साल, और अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देवे के राजेंद्र प्रसाद को बाद में उसका अध्यक्ष बनाया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको एक क्रिएट होता है बार बार कि 55वां अधिवेशन में
कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस ही माना जाएगा, क्योंकि अगर ऑप्शन दोनों है सुभाष चंद्र बोस और राजेंद्र प्रसाद, तो आपको सुभाष चंद्र बोस ही मारना है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि राजेंद्र प्रसाद अल्प अवधि के लिए बनाए गए, वो चयनित थे, इनको मनोनीत किया गया था। समझ रहे हैं ना, वो चयनित थे और इनको मनोनीत किया गया। जब वो त्यागपत्र दे दिए तो सुभाष चंद्र बोस है, इसको तो मान लिया। हाँ, तो इसलिए सुभाष चंद्र बोस ही होगा। ठीक है, अब क्या है, एक स्टार देके लिखिए 6 जुलाई 1944 को रंगून से रेडियो प्रसारण में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया और आज़ाद हिंद फौज के लिए उनका आशीर्वाद मांगा। उन्नीस सौ छियालीस जो था, इसका 62वां था, मतलब नहीं हुआ सब मिला के 62वां था। जेवी कृपलानी का नाम सुने होंगे आप, जीवट राम भगवान दास, जीवट राम भगवान दास कृपलानी, ये इसके अध्यक्ष थे। और ये हुआ, सॉरी छूट गया, मेरठ में हुआ था, जिसको जे.बी. कृपलानी कहा जाता है। जे.बी. कृपलानी का नाम सुने हैं ना, इसकी अध्यक्षता की, इसमें कुछ खास हुआ नहीं। और अंतिम जो इनका हुआ था 1947 में, इसके ये हुआ था कहाँ, दिल्ली में, और इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की थी। इसके साथ ही 47 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रहा ही नहीं। ठीक है, देश आज़ाद हुआ, बात खल्लास। वही कांग्रेस चल रहा है। वही कांग्रेस का रूप बदल के, नाम बदल के भारतीय अभी क्या कहलाता है, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस आई कहलाता है। इंदिरा आई, इंदिरा ई हिंदी में लिखता है, यानी इंदिरा गांधी के नाम से अब चलता है। क्या हुआ लिखे। तो इसके साथ ही आपका जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सफ़र समाप्त हुआ आपका। फिर राष्ट्रीय आंदोलन का 1 से 2 क्लास हम कोशिश करेंगे कि 2 क्लास में राष्ट्रीय आंदोलन ख़त्म पूरी तरह से। ठीक है, बशर्ते आप लोग सपोर्ट करिएगा तो। इसको बंद कर दीजिए, तब देखते हैं, थोड़ा सा पानी उनी पीने दीजिए। अब अरे बाप रे, इधर से लगा दिया है सनो समय वहाँ की। हाँ देखो देखो जाओ।
बिहार स्पेशल में हम लोग कुछ क्वेश्चन देखे थे, सबको याद भी होगा। अब इसमें आप बताइए हमको, बिहार की जनसंख्या कितनी है? किन्हीं को पता है? बिहार की जनसंख्या, अच्छा इसकी किस जनगणना के अनुसार होगा ये सब? 11 के बाद जनगणना नहीं हुआ उसके बाद, ठीक है ना, वही ये जनगणना लास्ट है। अभी जनगणना जाति आधारित हो रहा था, लेकिन उसको भी चालू कीजिए, वीडियो चालू है, ठीक है। तो बिहार का जनसंख्या कितना है? 10,44,00,000 10,44,99,452। और बिहार का क्षेत्रफल कितना है? बिहार का क्षेत्रफल 94,163 क्या वर्ग मीटर? वर्ग किलोमीटर हुआ ना। लिख लिए? और एक चीज ध्यान रखिएगा कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से, जनसंख्या के क्षेत्रफल और जनसंख्या हमेशा बढ़ते रहता है। क्षेत्रफल क्या बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ता है। क्षेत्रफल तो जहां तक घटिए जाता है। तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है? बिहार। यानी जनसंख्या में इसका पोजीशन क्या है? थर्ड। और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से इसका स्थान कितना है? 12th, 12वां स्थान है देश में। अब इसमें एक चीज और हमको बताइए आप, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये भारत के कुल जनसंख्या का 9.6% है। टोटल पॉपुलेशन का 9.6%। थर्ड तीसरा स्थान है भारत में। ये तीसरा लिखे हैं यहाँ पर, अब हुआ तीसरा। 9.6% पूरे भारत का जितना पॉपुलेशन है उसका। नौ 9.6 लिख दिए हैं, एक मिनट, 8.6 ठीक है, 8.6 है, सॉरी मिस हो गया लिखने में।
ये जो हम लिखे हैं ये टोटल पॉपुलेशन का ये पुरुष है। ये कितना हो गया? 5,42,78,157 ये पुरुषों की संख्या है। क्या हुआ? जनसंख्या में बराबर है। बराबर है। अब देख लो, बराबर है तो देख लो, है बराबर क्या है? 7 5 12 9 5 14 1 2 1 3 1 4 8 1 9 7 2 9 8 2 यहाँ गलती हो गया क्या? 8 2 कितना हो गया? 10 1 मिनट 9 4 13 1 14 तो यहाँ 44 लिखे हैं ना हम। 40 होना चाहिए। हाँ, तो स्त्री पुरुष के अलावे नहीं होता है क्या कुछ? तो फिर ट्रांसजेंडर भी तो होता है, तो ज़रूरी थोड़े कि दोनों मिल जाएगा। तो हम गलती लिखे नहीं देख लीजिए। 21 2 95 5 42 78 157 ठीक तो है। हाँ 2-3 लाख 4 लाख वो भी होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, भारत का स्थान ये क्या है? तीसरा है भारत में। भारत में यानी बिहार का पहला कौन है और दूसरा कौन है? चीन। चीन भी भारत का राज्य है। पहला जो भारत में है, पहला उत्तर प्रदेश है। तो हम किस में बोल रहे हैं? थर्ड क्या है? थर्ड का तो हम यहाँ नहीं देख रहे हैं, थर्ड कहाँ से ला रहे हैं? देश में अभी चीन है ना 50 नंबर। हाँ अब भारत आ गया, अब भारत आ गया, अभी लेटेस्ट भारत आ गया। चीन से भारत हो गया आगे। हाँ 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 आगे हो गया। और दूसरा कौन सा है इसमें? महाराष्ट्र। और तीसरा नंबर पर आपन बिहार है ना। समझे तीसरे नंबर पर कैसे हुआ? अब आपकी मर्जी है, हम तो पॉइंट वाइज इस तरह से लिख रहे हैं कि ज़्यादा कुछ लिखना नहीं पड़े, याद रह जाए। ऐसे भी टेंशन मत लीजिए। UMB टॉप 3 अच्छा इसका जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बिहार का हम लिखा रहे हैं, भारत का नहीं लिखा रहे हैं।
अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जनसंख्या घनत्व तो हम लोग देख लिए, इसमें बताइए कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, यानी बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, जिसका कि सबसे ज़्यादा आबादी है, और उसका आबादी भी हम आपको बता दे रहे हैं। जिला का 800 आना था बिहार में। अंठावन 38 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 58 लाख आबादी है सिर्फ एक जिला का। उस जिला का नाम बताइए। यानी बिहार का सबसे बड़ा जिला है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। आप लोग नाम सोच के रखिए, तब तक सबसे छोटा जिला भी हम कह देते हैं कौन है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, इसका मात्र 6 लाख के आसपास है। 6,36,342 6,36,342। अब बताइए ये दोनों जिला कौन कौन है? आपको ही पता होगा, हमको तो पता है नहीं। बताइए, ये दोनों का बताइए जल्दी से। किन्हीं को नहीं पता है? बिहार के कर्णधार इतना है, आगे बिहार का इतना तो पता नहीं है। संगम जी, प्रीति महाराज बोलिए, क्या है? हेमलता जी आपको है याद? You all should have to know about it. केरल, वेरी बैड। केरल, हम बिहार की बात कर रहे हैं। अरे अपना आर के बिहार में छिए, केरल में नहीं छिए। टोटल 850। सविता जी का दिमाग हैंग कर रहा है आज क्लास। चलिए हम बता देते हैं। आपका सारा काम जहाँ से होता है वो आपको याद नहीं है। और सबसे न्यूनतम शेखपुरा। अच्छा, इसका बताइए साक्षरता दर क्या है? बिहार का साक्षरता दर, साक्षरता दर क्या है? यानी पढ़ल लिखल लोग कितना है, कितना % लोग पढ़ल लिखल बिहार के? बिहार के कितने % लोग पढ़े लिखे हैं? जस्ट टेल मी। 82। या अल्लाह, ऐसा हो जाए तब तो बल्ले बल्ले। 37। देख लीजिए हम क्या कहेंगे।
यानी 100 में लगभग 69 व्यक्ति साक्षर है, सॉरी 62 व्यक्ति, 61.8 यानी 62 अप्रॉक्स मान सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और भी है, लेडीज जेंट्स भी तो होगा। लेडीज कितना पढ़ल है, जेंट्स कितना पढ़ल। एक बात तो पक्का है कि पढ़ल ज़्यादा लेडीज होगी। बिहार क्या पूरे देश में नहीं सर, हो ही नहीं सकता है। सर वैसे दिए थे नाम पे भारत में 83% और लेडीज का 67% है। जानते हो, एक मीटिंग में हम थे, थोड़ा सा बात करते हैं सर, चलने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। एक मीटिंग में डीएम साहब के साथ हम लोग मीटिंग में थे, तो अंदर से आवाज़ आई कि सर कोई बुलाने आया अंदर से कि आपको बुला रही है मैडम। वो बोला कि जाओ देखते हैं, थोड़ा मीटिंग अटेंड करने दो। थोड़ा देर के बाद फिर आया अंदर से, सर बुला रही है मैडम। ठीक है ना, 2 बार हुआ, अच्छा आते हैं, चलो चलो आते हैं। तीसरा बार फिर आया वो थोड़ी देर में, नहीं गए, फिर बोल दिया चलो आते हैं। चौथी बार वो स्टाफ नहीं आया, चौथी बार कौन आई? उनकी धर्म पत्नी। दिमाग नाम का कोई चीज़ है आपके पास? हैं, अपने को होशियार समझते हैं? इतना तो एंटीना खराब हो गया, उसको ठीक नहीं करवा सकते हैं? इतना देर से बार बार बुला रहे हैं, दिमाग कहाँ गया है? अब आप हमको समझाइए कि महिला ज़्यादा पढ़ी है कि जेंट्स? वो डीएम है, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, अब पत्नी कह रही है कोई दिमाग है आपको? तो कौन ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ, आप ही बताइए। अपने गांव के हिसाब से बोली सर। तो हुआ न, किसी काम में तू दक्ष नहीं है। अब एंटीना डीएम साहब लगाएंगे, लेकिन उसके बदले में उनको क्या कहा गया? कोई दिमाग नाम का चीज़ें नहीं आपको। अब लीजिए, समझ रहे हैं बात को? तो हमारे जो 61.8 हैं, तो पुरुष जो पढ़े लिखे हैं 71.2% है। पुरुष का 71.2% है और महिला का बढ़ा के नहीं घटा के? बोलिए। 51.5%। बढ़ेगा तो कुछ दिन के बाद बढ़ जाएगा, अभी लेकिन नहीं है। अब जनसंख्या मुसीबत तो ये है कि पढ़ी लिखी महिला भी ऐसा बात करती है कि लगेगा ये काहे पढ़ ली है। समझ रहे हो ना बात को? तो ये पुरुष का है 71.2 और महिला 51.5 और टोटल साक्षरता 61.8। सर 61.8% जो है साक्षरता दर, तो उसमें सर बढ़ किस गया? पुरुष की संख्या के हिसाब से है, महिला की संख्या से। साक्षरता टोटल है। महिला का पॉपुलेशन न होगा, लेडीज का भी पॉपुलेशन भी तो होगा। महिला लेडीज का हम पॉपुलेशन भी तो लिखे हैं यहाँ, पॉपुलेशन भी उससे कम है ना। और क्या लिखे थे अभी एक जगह और कुछ लिखे थे, जनसंख्या घनत्व लिखे हैं। अब साक्षरता दर तो हम लिखे नहीं, साक्षरता दर सॉरी लिख दिए हैं। अब इसमें ये देखना है हमको लिंगानुपात कितना है, इसमें ये भी लिख लीजिए, सब स्टार दे करके लिखिएगा। लिंगानुपात कितना होना चाहिए? अच्छा, लिंगानुपात का क्या मतलब होता है, कुछ बताइए आपको। पुरुष और महिला का अनुपात, यानी लिंगानुपात का मतलब हुआ कि प्रति 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं। ठीक है, आपको क्या लग रहा है बिहार में महिला ज़्यादा है कि पुरुष? हम जनसंख्या तो लिख दिए हैं, जनसंख्या तो हम लिख दिए हैं।
जनसंख्या तो हम लिख दिए हैं, तो लिंगानुपात क्या होगा? इलाहाबाद 1008 होता। यहाँ पे 918 है 1000 पे, यानी 82 अभी भी शॉर्टेज है। तब तो बहुत लड़कों का शादी नहीं होता है। नहीं शादी कर देता है, सब घटेगा ना। तो वही ना गड़बड़ा जाता है, वहाँ भी प्रॉब्लम है। समझ रहे हैं ना? अभी लड़का को खोजना बहुत आसान रहता है, लेकिन लड़की खोजना भारी मुश्किल नहीं होता है। लड़का काला कलूठा है, सर्विस कर रहा है, चलो कोई टेंशन, लेकिन लड़की गोरी चाहिए। ठीक है ना? सोच जो अभी का है, संस्कार क्या है नहीं पता नहीं है मतलब। हाँ, कहीं कहीं यह भी देखने को मिलता है कि लड़का स्मार्ट है, गोरा चिट्टा है, थोड़ा रोक रहा, लक्ष्मी बढ़ा के दो यार, हो जाएगा। नहीं होता है? लड़की कैसी भी चलेगी, लेकिन ये चाहिए लक्ष्मी। होता है सब क्या वही दहेज प्रथा में। तो बोलते रहे हैं, लक्ष्मी खोजता है वो घर की लक्ष्मी नहीं खोजता है, वो लक्ष्मी खोजता है तिजोरी की। ठीक है, हो गया, सबको लिख लिए? इतना काफ़ी है। और दें आज का बिहार, आज का सवाल बहुत ज़्यादा है इसमें। भारत का जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। भारत पे चलेगा। और हम भारत, भारत वो 3 गो भारत पर हम चल रहे हैं, उसके बाद बिहार पे आएंगे। दूसरा नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरा पर बिहार। अब बिहार में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पटना। सबसे छोटा कौन सा है जनसंख्या के दृष्टिकोण से? शेखपुरा। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है बिहार का? 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, और जनसंख्या तो लिखा हुआ है ही। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार भारत का कितना राज्य है? 12वां, यहाँ लिखा हुआ आपको है ना। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से तो तीसरा पहले भी बोल चुके हैं। लिंगानुपात क्या है? 918/1000। साक्षरता दर 61.8, जहाँ की पुरुष है 71.2 और महिला है 51.5। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारा इसमें क्वेश्चंस आपको आ गया है, आपको देखना पड़ेगा। 51.5 मान लेना है। मान सकते हैं, थोड़ा बढ़ा लीजिए, 53 कर लीजिए, क्या दिक्कत है? न 53 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? आइए 71.2 है तो इस पर 71 मानिए, हटाइए घटाइए उसको थोड़ा सा, पढ़ लिख के जाए तो क्या करेगा? अकल तो है नहीं, समझ रहे ना? तो इसलिए ये बिहार स्पेशल भी हो गया। अब थोड़ा सा हम इसको लिख लिए, सब लोग नहीं लिखिए? तुम आँख नहीं दिखाई हैं? पैसा नहीं है तो लापरवाही क्यों कर रही है? आँख प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। चलिए, अब एक सवाल हम आपको छोड़ देते हैं करेंट अफेयर्स में। हाँ, आप लोग देख लीजिएगा, सवाल आसान है, अभी भी बता सकते हैं आप। भारत के, लिख लीजिए इसको, उसके बाद और क्या पढ़ाइएगा सर? लिखिए न पहले। भारत के किस राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री हैं? 5 उप मुख्यमंत्री हैं और 3 राजधानियां हैं। लिख लिए? इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, अगर याद है तो बताइए। अभी किन्हीं को है याद?